हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, उसका एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अब अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का सॉल्यूशन देखने से पहले इसके कंसेप्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके कंसेप्ट के लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा है ऑलरेडी, आप चेक कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कंसेप्ट ऑफ पॉलीगन्स, तो वो जरूर देखना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बिना ये बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने पहले बता दिया, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 8 के ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, आपकी बारी, आप भी ज्वाइन कर लो। हम लोग वहाँ पे क्लास 9 में लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक बात ये हो गई, और दूसरा कोई भी डाउट हो तो आप डाउट मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है। 3.1 में एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ, 3.1 में कितने कितने क्वेश्चंस हैं? ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 5 6 यहाँ पे हो गया। ये सारे क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे, 7 तक यहाँ पे इतना कंप्लीट है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यस, देखो, गिवन हेयर आर सम फिगर्स। यहाँ पे 1 से लेके 8 तक फिगर्स दिए हुए हैं। इन फिगर्स में आपको पहचानना है कि सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन और कन्वेक्स पॉलीगन कौन कौन सा है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सी बात है, कुछ खास बात है नहीं। देखो, जब भी हम ऐसा देखेंगे, कोई ऐसा पॉलीगन हम देखेंगे जो अंदर की तरफ, ठीक है, डाउनवर्ड हो, धंसा हुआ हो, जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो, इसको देखो, ठीक है। ये दोनों पॉलीगन मेरे को ऐसे लग रहे हैं जो अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो जो आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा मिरर के बारे में, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, तो एक्चुअली ये वही बात है। तो जो अंदर की तरफ जाता है, डाउनवर्ड होता है, उसको कनकेव बोलते हैं। तो देखो, ये भी हो गया आपका कनकेव पॉलीगन, ठीक है, ये कनकेव पॉलीगन हो गया। यहाँ पे देखो, ये भी एक तरह का पॉलीगन ही है, ठीक है। लेकिन पॉलीगन में एक खास बात होता है कि पॉलीगन साइड से मिलके बना होता है, साइड से, ठीक है, स्ट्रेट साइड से। लेकिन यहाँ पे कर्व है, तो इसको हम लोग कनकेव पॉलीगन नहीं कह सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। अब जरा गौर से इसको देखो, इसके जो चारों कॉर्नर्स ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं। देखो, बाहर की तरफ आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड और ये भी आउटवर्ड। तो आपने क्लास 7 मिरर में पढ़ा होगा कन्वेक्स मिरर के बारे में, जो बाहर तरफ निकला हुआ होता है। तो एक्चुअली ये कन्वेक्स मिरर तो नहीं, लेकिन ये कन्वेक्स पॉलीगन है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कन्वेक्स पॉलीगन। पहचानना काफ़ी आसान है, कन्वेक्स पॉलीगन, ठीक। चलिए यहाँ हो गया। अब बात करते हैं इसकी, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये तो साइड से मिलके बना नहीं है, तो जो साइड से मिलके नहीं बना वो पॉलीगन नहीं है, ठीक है, वो कर्व है। अब ये कैसा कर्व है? कर्व दो तरह का, सिंपल कर्व या फिर सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क समझो। देखो, ये सिंपल क्लोज कर्व है, ठीक है, ये क्या है? सिंपल क्लोज कर्व। लेकिन सिंपल क्लोज कर्व में ज़रा गौर से देखोगे तो इसमें अब 2 पार्ट्स हैं, ये भी पार्ट क्लोज है और ये पार्ट भी क्लोज है, 2 बार क्लोज हो रहा है। तो इसको हम सिंपल क्लोज कर्व नहीं कहेंगे, इसको हम सिंपल कर्व बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे फिगर का हम कोई नाम नहीं दे सकते हैं। तो ये सिंपल कर्व, ठीक है, बात समझ रहे हो? ओके। यहाँ पे देखो, अब ये जो है, ये अब पॉलीगन इसको कह सकते हो? नहीं, पॉलीगन नहीं कह सकते। पॉलीगन क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि पॉलीगन के जो साइड्स है ना, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, एक दूसरे पे मिलते हैं, क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो क्रॉस कर गया, तो जब क्रॉस कर गया तो ये पॉलीगन तो हुआ ही नहीं, ठीक है। उसके बाद तो और सिंपल भी नहीं हुआ। सिंपल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देखो, इसमें एक दूसरे को देख रहे हो ना, ऐसा कोई फिगर हमने देखा नहीं जिसका नाम हम बता सकें, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ट्रायंगल भी बन रहा है, इसमें क्वाड्रिलेटरल जैसा भी बन रहा है, तो इसको भी हम लोग सिंपल कर्व ही बोलेंगे, ठीक है, इसको सिंपल कर्व। देखो, इसमें से 1-2 नाम इसका और भी हो सकता है, रखा जा सकता है, इससे जरूरी नहीं है कि जो मैंने कह दिया वो गलत है और वही सही है, ऐसा भी नहीं है। आप 1-2 नाम इसका, जैसे यहाँ पे देखो, अब इसको, ये चूंकि बाहर की तरफ निकला भी हुआ है,
ठीक है। अगर ये वाला पार्ट्स बीच वाला पार्ट नहीं होता तो इसको हम इसको हम कन्वेक्स पॉलीगन कह देते, लेकिन जो कि बीच वाला ये भी पार्ट्स है, ये जो पार्ट्स है, ये बीच वाले जो पार्ट्स हैं, ये हमारे लिए काम की चीज़ नहीं है, इसलिए हमने सिंपल कर्व कह दिया, ठीक है। आंसर थोड़ा बहुत डिफर हो सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहेंगे इसको, ये आपका क्या हो जाएगा, अब देखो ये थोड़ा सा एक्चुअली ये तो कर्व है, तो पॉलीगन तो बोलेंगे नहीं इसको, तो पॉलीगन की बात ही हटा दो, ये तीन चीज़। अब ये सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है। तो आपने ऐसा कोई फिगर देखा है, ऐसा कोई फिगर देखा, ये सब फिगर आपने देखा, ये सिंपल कर्व है। इस फिगर को क्या कहोगे, सर्किल? नहीं, सर्किल तो ऐसा नहीं होता है, तो इसको कुछ नहीं कह सकते, ये सीधा सिंपल कर्व है, सिंपल कर्व। ऐसे फिगर के बारे में हमने कभी पढ़ाई नहीं। ऐसा फिगर तुमने देखा है? ऐसा फिगर देखो दो चीज़ से मिलके बना हुआ है। ऐसा फिगर जो है ना, देखो बीच में रेक्टेंगल और दोनों साइड में सेमी सर्किल, तो ये फिगर सही है, इसको हम लोग सिंपल क्लोज कर्व कह सकते हैं। ये सिंपल भी है, क्लोज भी है, और चूंकि सिंपल क्लोज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कहीं पे एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, ये चूंकि है तो डाउनवर्ड, लेकिन ये कर्व है, तो कर्व को हम पॉलीगन कहेंगे नहीं, तो क्या कहोगे इसको? इसको भी आप देखो, ऐसा कोई फिगर, ऐसा सर्किल में से एक क्वाड्रेंट कटा हुआ है, गौर से देखो, ये सर्किल है, एक्चुअली पूरा सर्किल था, उसमें से एक पार्ट को मैंने काट दिया, तो एक्चुअली ये फिगर सही फिगर है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो इसको आप लोग सिंपल क्लोज कर्व कह सकते हो, इसको भी, ये भी सिंपल क्लोज कर्व है, और ऐसा कोई फिगर हमने देखा नहीं, तो इसको हम लोग सिंपल कर्व कहेंगे, ठीक है। ये क्या है, सिंपल कर्व, दैट्स इट, हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है आपको, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। इसमें से जो नीचे दिया हुआ है, ठीक है, कितने कितने डायगोनल्स होंगे। तो डायगोनल ड्रॉ करना तो काफ़ी आसान है, डायगोनल ड्रॉ करके ही देख लेते हैं हम लोग। एक्चुअली इसका फॉर्मूला भी होता है, हम ड्रॉ करके भी आपको बता देते हैं, ठीक है। डोंट वरी कि कैसे कैसे क्या होगा। देखो डायगोनल ड्रॉ करना है तो एक तो यहाँ से यहाँ ड्रॉ होगा पहला, दूसरा यहाँ से यहाँ ड्रॉ होगा, तो इसमें कितने डायगोनल्स हो गए, दो हो गए। इसमें ड्रॉ करते हैं, इसमें देखो इस पॉइंट से यहाँ पे, फिर इस पॉइंट से यहाँ पे, ठीक है, और फिर इस पॉइंट से यहाँ पे, तीन ड्रॉ किया। अब देखो इस पॉइंट से यहाँ पे, फिर इस पॉइंट से यहाँ पे, और फिर इसी पॉइंट से, फिर इसी पॉइंट से यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट से यहाँ पे, क्लियर, इस पॉइंट से यहाँ पे, ऐसे डायगोनल ड्रॉ करते करते परेशान हो जाओगे, तुमको पता ही नहीं चल पाएगा कितने कितने डायगोनल हम ड्रॉ करें, लेकिन फाइनली मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला, और फॉर्मूले से आप इसको समझ जाओगे, ठीक है। आप एक बार में बता पाओगे। इसमें डायगोनल नहीं होता है, तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या है ये समझ लो, ठीक है। डायगोनल निकालने का फॉर्मूला है n इंटू n -3/2, ठीक है। n मतलब नंबर ऑफ साइड, तो जरा सा गौर से देखो, इसमें कितने साइड हैं, चार साइड हैं, तो 4 इंटू 4 - 3, n -3 तो 4 - 3 और बाई 2, तो 4 और 4 - 3 1 होता है, बाई 2 करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो कितना आ गया, 2 हो गया। इसमें दो डायगोनल है, ऐसे यहाँ पे लगाते हैं n इंटू n -3/2, ये फार्मूला मैंने बताया था पॉलीगन वाले कंसेप्ट की वीडियो में। तो देखो n मतलब कितना, 6 साइड है यहाँ पे, 6, फिर n -3, 6 - 3/2, ठीक है। अब देखो 6 यहाँ पे, और ये घटने पे 3 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, 6 × 3 18/2 9, इसमें 9 डायगोनल होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी तुम फॉर्मूला लगा के देख ही लो, तो n -3/2 करना है। अब n मतलब नंबर ऑफ साइड, तो 3 साइड है, फिर n मतलब 3 और -3 फॉर्मूला में था, और ये 2, तो जरा सा गौर से देखो 3 और ये 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बाई 2, ये पूरा का पूरा 0, मतलब इसमें डायगोनल होता ही नहीं है। तो हम डायगोनल ऐसे निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आ गया, ठीक। चलिए मार्कर को भी चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर देते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। जो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है उसके एंगल का सम कितना होता है। तो देखो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो भी हो जाए, ऐसे हम लोग बना देते हैं, ये एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है,
ठीक है, तो इसके एंगल का सम कितना होगा? कोई नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं करो, जरा सा गौर से देखो। हम यहाँ से एक लाइन खींचते, सॉरी यार तिरछा हो जाता है पता नहीं क्यों, एक मिनट सॉरी। 1 मिनट यार, आगे पीछे हो गया। सही देखो, अब जरा सा गौर से देखो, हम यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो एक ट्रायंगल यहाँ बन गया और एक ट्रायंगल यहाँ बन गया, तो टोटल 2 ट्रायंगल हो गए। क्लियर है बात? तो एक ट्रायंगल का एंगल होता है 180 डिग्री और दूसरे का भी एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 360 डिग्री। तो ये कैसा पॉलीगन था? ये था आपका कन्वेक्स पॉलीगन। तो कन्वेक्स पॉलीगन का एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। अब तुमसे कह रहा है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स? अगर क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स नहीं है तो क्या ये प्रॉपर्टी होगा? बिल्कुल होगा। कैसे? देखो, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल जो कन्वेक्स नहीं है, वो कनकेव है। ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और ऐसे। ये क्वाड्रिलेटरल है, एक ये तो आपका जो है क्वाड्रिलेटरल है, ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, देखो डाउनवर्ड है, तो ये क्या हो गया? ये आपका कनकेव हो गया। ठीक है, अब इसके एंगल का सम कितना होगा? ठीक है, देखो यहाँ भी हम 2 ट्रायंगल बना सकते हैं। अगर यहाँ से यहाँ को मिला दें तो एक ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये है। यहाँ भी 2 ट्रायंगल है, तो 2 ट्रायंगल का मतलब 2 बार 180 करेंगे तो 2 इंटू 180, यहाँ भी 360 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो एंगल जो इसके एंगल का सम होता है 360 होता है, और यही प्रॉपर्टी जो है ये कन्वेक्स और कनकेव दोनों पे लागू होता है। तो आपसे कह रहा था कि मेक ए नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई इट, तो हमने यहाँ पे नॉन कन्वेक्स मतलब कनकेव, नॉन कन्वेक्स मतलब कनकेव बना के ट्राई करके देख लिया। ठीक, अगला क्वेश्चन, एग्जामिन द टेबल। ये जो टेबल दिया हुआ है इसको देखना है। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ द कन्वेक्स पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड 7? एक बात समझो, 3 साइड है, ठीक है, तो एक ट्रायंगल बनता है। 3 साइड है तो एक ट्रायंगल, 4 साइड है तो 2 ट्रायंगल। देखो ये एक ट्रायंगल बना, 4 साइड है तो 2 ट्रायंगल बना, 5 साइड है तो 1 2 3 ट्रायंगल बना, 6 साइड है तो 1 2 3 4 ट्रायंगल बना। मैं क्या देख रहा हूँ कि जितने साइड्स होते हैं उससे 2 कम ट्रायंगल बनता है, जितने साइड्स है उससे 2 कम ट्रायंगल बनता है। यहाँ 3 साइड था तो 3 - 2 एक ट्रायंगल बना, 4 साइड है तो 4 - 2 2 ट्रायंगल बना, 5 साइड है तो 5 - 2 3 ट्रायंगल बना। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे कह रहा है कि जब 7 साइड होगा तो कितने ट्रायंगल बनेंगे? जब 7 साइड होगा, बहुत आसान सी बात है, 7 साइड है तो ए नंबर में 7 साइड है तो 5 ट्रायंगल बनेगा, मतलब 5 मतलब जितने साइड है उसमें से 2 कम कर दो। ठीक है, इतने ट्रायंगल्स बनेंगे। अब एक ट्रायंगल में 180 तो 2 ट्रायंगल में 2 गुना 180, 3 ट्रायंगल में 3 गुना 180, तो 7 साइड है तो 5 ट्रायंगल बनेगा और 5 गुना 180 मतलब 18 × 5 = 90, 900 डिग्री का एंगल इसमें बन जाएगा 7 साइड वाले में। बी की बात करते हैं, बी में 8 है, ठीक है, तो 8 साइड है तो 6 ट्रायंगल बनेगा। 8 साइड में कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? 6। एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट। ठीक है, यहाँ देखते हैं भाई, चलो यहाँ पे बात करते हैं। अब देखो बी नंबर में 8 साइड है, नंबर ऑफ साइड दिया हुआ है, तो 8 हम समझ चुके हैं कि 8 साइड है तो 6 ट्रायंगल बनेगा। कहने का मतलब कि अगर 8 साइड है तो 8 - 2 ट्रायंगल बनता है, और एक ट्रायंगल में 180 तो इसको भी 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये 1080 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यहाँ पे 10 साइड है तो 10 साइड है तो 8 ट्रायंगल बनेगा, 8 मतलब 10 - 2 इतने ट्रायंगल्स बनेंगे, और एक ट्रायंगल में 180 तो इतने ट्रायंगल में 180 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 120 इतने डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, हाँ सॉरी एक मिनट चेक कर लेता हूँ भाई, गलती है सही है? हाँ ठीक है, सही है। यार ये मल्टीप्लिकेशन सही है ना? 118
बे थोड़ा ये मेरे को टेबल ठीक से याद नहीं है। देखो मैथ का टीचर ऐसा होता है। ये देखो 4 होगा 146, हाँ 4 होगा ना, ठीक है 146, ठीक है। और अब देखो n साइड है तो ठीक है, n साइड है तो n-2 ट्रायंगल बनेगा, n साइड है तो n-2 ट्रायंगल बनेगा। और चूंकि एक ट्रायंगल में 180 तो इसको भी हम 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको तुम मल्टीप्लाई करके लिखना नहीं, ये एक फॉर्मूला बन गया। ये क्या बन गया? फॉर्मूला कि कोई भी पॉलीगन जिसके n साइड्स होते हैं उसे कितने एंगल होंगे? n-2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर है? समझ में आ गया बात? कितना मजा था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? भाई रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ए पॉलीगन हुज ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, मैं लिखता हूं यहीं पे, ए पॉलीगन whose all sides and all angles are equal। ठीक है, इसी को बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड। तो 3 साइड वाले को क्या बोलते हैं? 3 साइड वाले को देखो, पहले नंबर पे जो 3 साइड वाला है उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। लेकिन ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है, रेगुलर ट्रायंगल की बात कर रहा है तो रेगुलर ट्रायंगल को बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। याद रखना, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, दूसरा 4 साइड वाले क्वाड्रिलेटरल। लेकिन क्वाड्रिलेटरल देखो, ये भी तो क्वाड्रिलेटरल ही है, ये भी तो क्वाड्रिलेटरल, लेकिन रेगुलर नहीं है क्योंकि इसके एंगल्स इक्वल नहीं है। तो जो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होता है उसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं, SQUAR, स्क्वायर। और 6 साइड वाले को हेक्सागन बोलते हैं। लेकिन हेक्सागन कैसा? रेगुलर हेक्सागन। शॉर्ट में लिखता हूँ REG, रेगुलर, HEXAGON, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, समझ चुके हो? ये बात हो गई। ओके, अब 6 नंबर, मैं रफ की तरह बता रहा हूँ आपको, सॉल्यूशन तुमको देखना है। ठीक है, इसलिए मैंने जानबूझ के पूरा डिटेल्स में, मतलब मैं समझा रहा हूँ पूरा डिटेल्स में, पूरा लिख नहीं रहा हूँ। लिखना तुमको है, समझना तुमको है। ठीक है, समझाने का पूरा समझाने में 1% भी मिस्टेक नहीं होगा, 1% भी छूटेगा नहीं। लिखने का काम तुम्हारा है, एक एक चीज़ को लिख लेना तुम। ठीक है, चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर। अभी x देखो यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो इसका x का वैल्यू निकालना है। आसान सी बात है। एक्चुअली क्या है, ये 1 2 3 4 साइड से मिलके बना तो क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम कितना होता है? 360। तो मैं कहूँगा कि भैया यहाँ पे 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x, इस सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? सॉरी 360, इस सबको ऐड करने पे 360 डिग्री होना चाहिए। ओके, अब इसको ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 250, 300। इसको ऐड करेंगे तो ये 300 डिग्री हो जाएगा। 300 प्लस x इक्वल टू 360। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 300। इसको इधर ले आते हैं तो अपने पास में बचता है कितना? 60 डिग्री। क्लियर? तो x कितना निकले? 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x कैसे निकालें? तो यहाँ पे 3 एंगल दिया हुआ था, चौथा निकालना था, लेकिन यहाँ पे 2 ही एंगल दिया हुआ है और तीसरा x चौथा दिया ही नहीं है। भाई चौथा नहीं दिया है। ये जो कॉर्नर वाला एंगल होता है ना, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री यहाँ है तो इधर भी कितना बनेगा? 90 बनेगा। क्यों इधर 90 क्यों बनेगा? क्योंकि ये जो पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है, तो ये 90 है तो ये भी कितना बनेगा? 90। अब बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ पे निकाला है, 1 2 3 4, चारों का सम 360, ऐसे जैसे मैंने बताया। अब मैं बताऊंगा नहीं, इसको सॉल्व तुमको करना है। ठीक है, तो इसको तुम ऐसे सॉल्व कर लो, x का वैल्यू निकल जाएगा। कितना होगा मैं तो बता देता हूँ। और 9 6 15, 15 7 22, 220, और यहाँ पे आपका ये 140 डिग्री का हो जाएगा। तुम निकाल के देख लेना, ऐसे चेक कर लेना। 140 डिग्री 9 7 16, ठीक है, सही है, इतना ऐसे तुम्हारा आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई बात नहीं, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ये 70 डिग्री का एंगल है। ठीक है,
70 डिग्री का। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे ये जो पूरा एंगल बनेगा ये 180 का होगा। तो अगर ये 70 हुआ तो इधर कितना होगा भाई, इधर 110 होगा, तभी ना 180 का एंगल बनेगा कुल मिला के। 70 प्लस 110 180। ऐसे ही यहाँ 60 बन रहा है और ये पूरा 180 होना चाहिए, तो यहाँ कितना बनेगा, यहाँ बनेगा 120 डिग्री का। ठीक है, तो अभी जो तुम्हारे पास में पॉलीगन है ये पेंटागन है। 1 2 3 4 5, देखो एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, 5 साइड वाला है, पेंटागन है। तो एक्चुअली इसके टोटल एंगल्स कितने होंगे, पहले तुम ये निकालो इसके टोटल एंगल, क्योंकि पूरा एंगल पता चलेगा तभी तुम एक्स निकाल पाएंगे। तो देखो मेरे को पता है कि जब 5 साइड है तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, 5 - 2, 3 ट्रायंगल बनेगा। भाई मैंने अभी जस्ट बताया ना कि 5 साइड है तो 2 कम कर दो उतने ट्रायंगल बनेंगे। तो 5 साइड है तो 5 में से 2 कम करो, 3 ट्रायंगल बनेगा। और एक ट्रायंगल में 180 डिग्री का होता है, तो कितना हो जाएगा, 3 × 180 मतलब 540 डिग्री। ठीक है, अब तुम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और तुम निकाल लेना। मैं इसको यहाँ नीचे लिखता हूँ भाई, स्पेस नहीं है, मेरे फेस पे लिखा जा रहा है, देखो यहाँ पे लिखता हूँ। तो तुम कहोगे कि यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होना चाहिए, सम ऑफ ऑल एंगल्स होना चाहिए 540 डिग्री का। लेकिन हमारे हिसाब से सम ऑफ ऑल एंगल कितना है, एक 30 डिग्री का है, चलो 30 डिग्री का है। दूसरा एंगल x का है, ठीक है। तीसरा एंगल 110 डिग्री का है। चौथा एंगल 120 डिग्री का है। पांचवा एंगल फिर x डिग्री का है। ठीक है, हो गया। अब टोटल मिला के 540 होना चाहिए, तो तुम यहां से निकाल लो। देखो x और x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 110 और 120 ये हो जाएगा 330 प्लस ये 360 इक्वल टू 540। ठीक है, तो यहाँ से 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 540 माइनस 360, तो आपका 40 इधर 180। ठीक है, और इसीलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180/2, कैंसिल करेंगे 90 डिग्री। तो देखो 90 का एंगल निकल गया यहाँ पे। ठीक है, अब तुम 90 का वैल्यू पुट करके तुम चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को कैसे कैसे निकालना है कितनी आसानी से हमने सीख लिया। ठीक है, लीनियर पेयर के बारे में तुम समझ, देखो यहाँ पे ये जो एंगल बना है इसको बोलते हैं लीनियर पेयर, क्योंकि एक लाइन पे जब 2 एंगल बनता है तो उनका सम 180 होता है। ये 90 तो ये भी 90 तभी 180 पूरा होगा, ये 70 तो 110 तभी 180 पूरा होगा। ऐसे करके निकालना है। लैंग्वेज तुम लिख लेना, ठीक है, लैंग्वेज लिखना काम तुम्हारा है। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हम भाई x निकाले कैसे, बड़ा मुश्किल वाला काम है। तो पहले तुम ये चेक करो कितने साइड्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 साइड है। तो 5 साइड है तो टोटल कितना एंगल होगा भाई, 5 माइनस 2, 2 कम कर दो इतने ट्रायंगल बनेंगे। और एक ट्रायंगल में 180 होता है, तो 5 माइनस 2 मतलब 3 ट्रायंगल में 3 × 180 हो गया। अब ये टोटल मतलब कितने x को, अब जरा सा गौर से देखो, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर हम ऐसे समझे ये पूरा एंगल कितने के बराबर होगा, ये 5x के बराबर होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि एक एंगल x डिग्री का है और x 5 बार बन रहा है। देखो x 5 बार बन रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5x हम कहेंगे ऐसे, और ऐसे हम निकालेंगे फॉर्मूला से। तो हम क्या कहेंगे कि 5 साइड है तो 2 कम कर दो और 180 से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो 3 × 180 इक्वल टू 5x। ठीक है, मतलब 5x इक्वल टू 180 से मल्टीप्लाई कर लो, 54 540, सो x इक्वल टू 540/5। अब 5 से कैंसिल कर लो, 108 108 डिग्री का एंगल बन गया। तो ऐसे निकालना कितना आसान था। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, फिर वही लीनियर पेयर कि लाइन पे जब एक पूरा एंगल बनता है तो उसका सम 180 होना चाहिए। तो यहाँ 30 है तो यहाँ पे 150 होगा, क्योंकि 180 माइनस 30 कितना होता है,
50 होता है। यहाँ पे 180 बनना चाहिए था, तो ये x कितना होगा, 180 पूरा होना चाहिए, उसमें से 90 यहाँ पे है, घटा लेते हैं तो 90। और देखो अंदर में 90 है और यहाँ पे 30 है, ठीक है। और मैंने एक बात और बताया था कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं ना उनका सम 360 डिग्री का होता है। इसलिए मैंने कहा था कि पॉलीगन्स का कंसेप्ट देख लो, जाके नहीं देखा तो जाके अभी भी देखो, समय है। देखो अब मेरे को ये पता है कि एक्स, अब चलो फाइंड आउट कर ही लेते हैं यहाँ पे निकालने के लिए, तो ऐसे लिख सकते हैं 90 ये और 30 ये, ठीक है। तो यहाँ पे कितना का होना चाहिए, अब देखो ट्रायंगल के अंदर का जो एंगल होता है, अंदर वाले एंगल का, कहने का मतलब इसका, इसका और इसका, इस तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो आपका 90 यहाँ हो गया और 30 यहाँ हो गया, मतलब 90 और 30 120 यहाँ पे हो गया। तो यहाँ कितना होगा, यहाँ 60 होगा। सिंपल सी बात है, तभी ना 180 पूरा होगा, क्योंकि अंदर के एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो 90 ये, 30 ये, 120 और 60 निकल गया। तुम लैंग्वेज लिख के निकाल लेना यार, लैंग्वेज लिखना जरूरी है, लेकिन मैं लैंग्वेज लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। लैंग्वेज तो हम सब जैसे बोल रहे हैं वही लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज तुम लिखना सीखो। बुक में जो एग्जाम्पल्स है ना वहाँ पे लैंग्वेज ढेर सारे लिखे हैं, ठीक है। कुछ तो तुम खुद से करो, सारा काम मैं ही करूँगा, तो फिर वो बुक तुम्हारे लिए बना है, मेरे लिए नहीं बना है, ठीक। तो अगर यहाँ पे 60 है तो y कितना हो जाएगा, चूँकि ये पूरा 180 होता है, तो 180 में से 60 घटाने पे जो बचेगा वही तो y होगा, मतलब ये 120 हो जाएगा। तो आपसे पूछना है कि x + y + z, तो x कितना हो गया, x 90 हो गया, y कितना हो गया, y 120 हो गया, और z कितना हो गया, z 150 हो गया। इसको आप ऐड कर लो, ये 360 होगा। मैंने आपको बताया भी था कि ट्रायंगल, कोई भी पॉलीगन हो, जैसे यहाँ पे ये पॉलीगन है ना, अब इसके बाहर का एंगल x, y, z, w, इन सब को ऐड करेंगे, यहाँ भी 360 ही आएगा। मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, ठीक है। ये भी देख लो 360 आ गया। यहाँ पे फिर से वही काम करना है, गौर से देखो, ये 60 है तो बाहर में कितना होगा, 120। तुमको ये बात समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 180 होना चाहिए। फिर ये 80 है तो यहाँ बाहर कितना होगा, 100 होगा, क्यों, 180 होना चाहिए, तो 80 यहाँ। तो फिर ये 20 है तो यहाँ कितना होगा, यहाँ 60 होगा। क्लियर, ओके। अब तुम एक बात और जानते हो कि अंदर के सारे एंगल्स को ऐड करने पे 360 होना चाहिए, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर के सारे एंगल सम कितना होना चाहिए, 360। लेकिन आपका 3 एंगल ही दिया हुआ है, चौथा नहीं है, तो इन तीनों देखो 360 में से हम क्या करते हैं, इन तीनों को घटा लेते हैं, मतलब इसको 60 + 80 + 120 घटा के देखो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर नहीं करते, 360 और इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 120, 260 डिग्री घटा लो तो 100 डिग्री आपका बचेगा। मतलब यहाँ पे जो अंदर में ये एंगल बन रहा है ना, ये एंगल 100 डिग्री का एंगल है। कितने का, 100 डिग्री का, ठीक है, 100 डिग्री का। तो अगर ये 100 है तो बाहर में कितना होगा, बाहर में 80 होगा, क्योंकि मेरे को पूरा 180 पूरा करना होता है। अब चलो इसको ऐड करके देखते हैं। x मतलब 60 प्लस y कितना है, y मतलब 100 प्लस z कितना है, 120 प्लस w कितना है, 80। अब तुम इसको जोड़ के देख लो, ठीक है, 200 360 आ जाएगा, 360 डिग्री आ गया, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो, कैसा भी हो, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री ही होगा। ये बात यहाँ पे खत्म हो गया। देखो ये एक्सरसाइज मेरा पूरा का पूरा खत्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अब 3.2 स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरा का पूरा देख लेना। ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर ऐसा ना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं और कंसेप्ट टीचर आपको बताते नहीं है, तो आप समझ नहीं पाओगे। कोई भी डाउट रह गया हो, स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं आपको बता दूंगा। अगर डाउट हो तो ऐसे नहीं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। डाउट हो तो पूछ सकते हो, डाउट नहीं हो तो ऐसे हाय हेलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो हमारा काम खत्म होता है, ठीक। मैं आपको दिख नहीं रहा था, ओ सॉरी, मतलब मैं यहाँ पे था। चलो कोई नहीं, वीडियो आपका हो गया है 30 मिनट का लगभग। हम यहाँ पे बात को ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा ही होगा, मेरे को पता है, इसलिए लाइक ज़रूर करना,
सब्सक्राइब आपने किया होगा, क्योंकि ये चैनल आप ही का है। क्लास 8 के जितने भी बच्चे हैं ये सारे चैनल उनको डेडिकेटेड चैनल है, इसलिए उनको सब्सक्राइब करना ही है। आप 9 में जाने वाले हो, आपके लिए मैं तैयार हूँ पूरा पढ़ाने के लिए। सो डोंट वरी कि कैसे हम लोग क्लास 9 के डिफिकल्ट मैथमेटिक्स को खत्म करेंगे। मैं खत्म करूँगा और बहुत ही आसानी से खत्म करूँगा। तो यहाँ बात खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।